भावर जब पढ़ने लगी, 4 फेरे हुए, जब 5वें फेरे का नंबर आया, ये दोनों बहनें रोने लगी, यह सोचकर कि अब इन बेटियों पर मेरा अधिकार नहीं है। आज से बेटियां पराई हो रही हैं। जैसे ही दोनों बहनों के नेत्रों में आंसू देखे, ब्रह्मदेव जो पुरोहित थे, गुरुदेव वशिष्ठ जी बोले, उठो उठो उठो, मंगल कार्य में अमंगल मत करो। और तभी से कन्यादान होने के बाद तुरंत माता और पिता को उठा के बाहर भेज दिया जाता है। मंडप में भावर माता पिता के सामने नहीं होती, रीति बन गई। क्या सुनी थी? और आज अब विदाई के समय रोना चाहती हो, रो रही हो ना? चलो तैयारी का इंतजाम करो, बेटियों की विदाई का इंतजाम करो। जनक जी अपने सभागार में आ गए। सुनैना मैया सीता जी के वनवास की ओर गई। सीता जी आराम से लेटी थी, दरवाजा खटखटाई। बेटी सीते, मैं तेरी माँ सुनैना हूँ, अंदर आ जाऊं? चटपट सीता उठी, आ जाओ मैया, आपको भी पूछना, आओ। जाकर माँ बेटी इकट्ठा बैठ गई। सीता जी को मैया ने चिपटा लिया। बेटी, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भार है। आज इस पूरे मिथिलापुरी की लाज तुम्हारे हाथ है बेटी, और अयोध्या की भी लाज मर्यादा तुम्हारे हाथ है बेटा। माँ, ये क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आता। सुनैना ने कहा, बेटी, अगर बेटी अच्छा कार्य करे तो ससुराल में भी नाम होता है। फला गांव की, फला देश की रानी है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी कर दे तो धिक्कार करके लोग कहते हैं, फला देश के फला राजा की बेटी बिल्कुल नकटी है, पूरे घर को बर्बाद कर रही है। बेटा, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज तेरी ये बूढ़ी माँ अपनी प्यारी बिटिया से कुछ मांगना चाहती है, क्योंकि तू अब हमारी बेटी नहीं है। अब तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है बेटी। अब मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा हैं। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ हैं। तुम हम पे दया कर दो। मैं कभी नहीं मांगा, हमेशा तुमने जो कहा मैं देती रही। आज ये बूढ़ी अपने जनकपुरी के लाज की भीख मांगती है बेटी। सीता जी के भी नेत्रों में आंसू भर गया। क्या कह रही हो माँ? हम पर विश्वास नहीं है? सुनैना ने कहा, विश्वास है बेटा, इसीलिए तो मांग रहे हो। आदेश करो, हमें क्या करना है? बोली, बेटी, जनकपुरी छोड़ने के समय ये प्रतिज्ञा कर लेना कि जब यहाँ से कोई बुलाने जाएगा तब तुम वापस जनकपुरी आओगी। दूसरी बात, तो जनकपुरी की लाज के लिए तुम खाओ या न खाओ, सो या न सो, दुख में रहो या सुख में, कभी भी वो मत करना। कोई ताना न मार सके। अपने माता पिता को जो नए बन रहे हैं, तीनों सास तुम्हारी माँ हैं, महाराज दशरथ तुम्हारे पिता हैं, और अपने पति को अपना सहचर मत मानना। भगवान के रूप में मानकर उनकी एक एक आज्ञा का पालन करना। और जितनी अयोध्या की प्रजा है उनको प्रजा मत समझना बेटा, सबको अपनी संतान मानना। उनके सुख के लिए तुम बड़े से बड़े कष्ट को भी अपने ऊपर ले लेना, प्रजा को कष्ट न होने पाए। जानकी चिपटा ली। ठीक है माँ, आपका आदेश सदा मेरे सिर आंखों पर रहेगा। मेरी ओर से कभी भी न जनकपुरी में कोई उलहन आएगी और न अवधपुरी में आएगी। और मैया, प्रजा के साथ साथ मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए मेरे तीनों देवर हैं, उन्हें भी मैं अपना सगा पुत्र मानूंगी। इस तरह बेटी होना चाहिए। जिन्हें मैया ने नहीं भी कहा उन्हें भी पुत्र मान ली।
अब अस्वस्थ हो गई, प्रसन्न हो गई कि अब मुझे कोई उलहना नहीं आएगी। अपने रनिवास में गई। जैसे वहां गई महाराजा जनक आ गए। जानकी देखते उठी, पिताजी प्रणाम। आपका चेहरा ये क्यों कुम्हलाया है पिताजी? अभी जानकी को पता नहीं है कि बारात की विदाई का प्रोग्राम हो रहा है। महाराज जनक आए, जैसे ही बेटी के पास पहुंचे डिटकार मार के रो दिए, सीता को चिपटा लिया। चिपटा कर थपकी दे रहे हैं, बेटा अब तो मेरी आंखों से ओझल हो जाएगी, लेकिन वो सदमा तो मैं बर्दाश्त करूंगा, केवल एक सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बेटी अगर कभी भी उलहना आ गई तेरे ससुराल से कि कोई प्रजा जनकपुर की छोरी से दुखी है, कोई सास को जनकपुर की छोरी ने आवाज से पलटी कर दिया, या किसी देवर के साथ अपना पन्ना दिखाकर बेगानापन कर दी, या सासें को अपनी मां ना मानकर सास मान रही है, तो बेटी अपने से बूढ़े बाप का जिंदा मुंह नहीं देखोगी। मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। जानकी लली चुप, आंस नहीं आ रही है। बेटा प्रत्येक बाप अपनी संतान के लिए नाना प्रकार का कष्ट झेलता है, दुख झेलता है, उसके आगे बढ़ने की कामना से नाना प्रकार का यत्न करता है। मुझसे भी जो पन पड़ा किया। आज आखिरी बार मैं आदेश भी दे रहा हूँ और भीख में तुझसे भिक्षा भी मांग रहा हूँ। हमारे जनकपुरी की इज्जत रखना, अपने अयोध्या की इज्जत रखना, प्रजा के सुख के लिए अपने समस्त सुखों का त्याग कर देना, पति को अपना परमेश्वर मान, उनके परछाई बन, उनके साथ रहना, चाहे सुख हो या दुख हो। सास ससुर अगर तुम्हें मृत्यु का आदेश दे दे तो प्रेम से गले में फंदा लगा के मृत्यु को स्वीकार कर लेना, कभी जबान मत पलटना, तब हमारे जनकपुरी की इज्जत होगी और प्रत्येक कन्याएं सीख लेंगी तुमसे। तुम प्रत्येक नारी जगत के लिए एक आदर्श बन जाना बेटा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। सीता जी चुप बोली, पिताजी क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? है बेटा, इसीलिए तो न मांडवी के पास गया, न श्रुति कीर्ति के पास गया, सबसे बड़ी तू है, तेरे पास आया हूँ। बोली पिताजी कभी भी आपको सुनना नहीं पड़ेगा कि मेरे द्वारा हमारे जनकपुर की लाज गई, बल्कि मैं अपने सर्वस्व सुखों का त्याग कर ऐसा नाम करूंगी कि जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक जनकपुरी और अयोध्यापुरी का नाम रहेगा। प्रेम से बोलो सीता महारानी की। माता पिता को उलहना सुनना पड़ी, ऐसा काम करूंगी पूरी अयोध्या वासियों के जुबान पर हमारा नाम नहीं, मिथिला का नाम, हमारा नाम नहीं, हमारी मैया और आपका नाम रहेगा। अयोध्या में हमारे ससुर का नाम रहेगा कि महाराज दशरथ की बहू देवी बन के आई है। उलहना सुनना नहीं पड़ेगा।